नर्मदे हर। इस समय रत्ना सागर में ठीक उस जगह पर हैं जहां मां नर्मदा सागर में विलीन होती है। सारे लोग जो परिक्रमावासी हैं अपना अपना जल जिस स्थान से भर कर लाए हैं, अमरकंटक से या ओंकारेश्वर से या फिर किसी अन्य स्थान से, माई के किसी अन्य घाट से, वो जल परिवर्तन यहाँ हो रहा है। सारे लोग जल परिवर्तन कर रहे हैं, माई का जल सागर में छोड़ रहे हैं और सागर से जल अपने पात्र में भर रहे हैं। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं और 2 घंटे में सागर की लहरों के बीच नाव उछल रही है, गोते खा रही है, एक एक लहर से टकराती हुई, उससे गिनती हुई, उसके साथ चलती हुई आगे बढ़ रही है। सारे परिक्रमावासी इस नाव में 62 परिक्रमावासी हैं, सब पार उतर रहे हैं। और कितना अजब इत्तेफाक है कि अमरकंटक में जो नर्मदा नदी मेघल पर्वत से पतली सी धार से बिल्कुल नन्ही सी बालिका बनकर निकलती है, यहाँ खंभात की खाड़ी में, रत्ना सागर में अपने आप को समर्पित करते हुए इतना विशाल रूप लेती है और इस विशाल रूप के साथ अपने को सिंधु को समर्पित कर देती है। बिंदु बनकर जो यात्रा उनकी शुरू हुई यहाँ सिंधु में समाप्त होती है। ऐसा ही जीवन है, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्मतम रूप में शुरू होता है, गर्भ में आता है, एक आकार लेता है, फिर वो शरीर धारण करता है, बाल्यकाल, यौवन और वृद्धावस्था, और अंत में वो उस निर्वात में चला जाता है, वो उस आजीवन में चला जाता है जो अंततः महाजीवन है। उसी तरह माँ नर्मदा मेघल पर्वत से निकलकर क्रमशः तमाम नदियों की जलराशि को साथ लेते हुए आगे बढ़ती हैं और अंत में जो महासागर है उसे अपना सर्वस्व सौंप देती है। इसलिए कि महासागर महासागर बना रहे, इसलिए कि महासागर को जल की कमी नहीं, इसलिए कि जिस खारे जल को लोग तनिक अपवित्र कहते हैं वो भी पवित्र हो सके। वो कोशिश करती हैं कि उनका मीठा जल सागर के दामन में आए, लेकिन सागर तो सागर है, मीठे जल को भी खारा बनाना उसे आता है। उसे इस बात की महारत हासिल है कि कोई कितना भी मीठा जल इसमें डाले तो खारा हो जाता है। परिक्रमा वासियों ने माँ नर्मदा का मीठा जल जो अमरकंटक से भर भर कर लाए थे अपने पात्र में, यहाँ सागर को सौंपा और ये प्रार्थना की कि उनका जीवन सुख समृद्धि श्री से भरपूर रहे, आरोग्य से भरपूर रहे, तमाम तरह की मंगल कामनाएं उनकी झोली में आएं। सबने ये कामना की कि उनका गांव, उनका शहर, उनका प्रदेश, उनका देश, उनकी वसुधा सुख, आरोग्य और संपन्नता से भरपूर हो। सागर इसी तरह सबको पार कराता है। सागर ना भी कराए तो नाव सागर के सामने जिसकी हैसियत बहुत छोटी है, ये नाव तो पार करा ही दे। ये आदमी की जो कोशिश है नाव के रूप में, वो बड़े बड़े समंदरों को पार कराते। परिक्रमावासी भी उसी के हिस्से हैं। परिक्रमावासी तो कोशिश करते हैं कि अपने साथ
अपने पुरखों को, अपने परिजनों को, पुरजनों को, सबको पार करा दे, इस सागर से पार करा दे, भव सागर से पार करा दे, जीवन की तमाम उलझनों से पार करा दे। तो आज से दक्षिण तट की यात्रा, पूर्णाहुति उसकी हुई, दक्षिण तट की परिक्रमा पूरी हुई और अब ये परिक्रमा इस नाव के जरिए उत्तर तट की ओर जा रही है। सागर अपनी छींटों से, अपनी लहरों से सींच रहा है, आचमन करा रहा है और उत्तर तट पर पहुंचा रहा है। कितना सुखद होता है। विशाल सागर, अथाह सागर, अनंत सागर में अपनी एक जरा सी हैसियत को डालना कितना पवित्र होता है, कितना सौभाग्यपूर्ण होता है। उस अनंत में अपनी एक सीमा को असीम बना ले, अपनी एक सीमा को असीम बनाने का हुनर सीख। अब ये नाव चलती रहेगी, तकरीबन 1.5 घंटे और चलेगी और फिर उस पार ले जाएगी। और हम कोशिश करेंगे कि उससे पार होने का हुनर सीख ले, इस नाव से पार होने का हुनर सीख ले और भव सागर पार करें और इस परिक्रमा को फिर से उद्गम की ओर लेकर चले, संगम की यात्रा को पूर्ण करें और पुनः उद्गम की यात्रा प्रारंभ करें। सभी परिक्रमा वासियों की यात्रा मंगलमय हो, सुखमय हो, वे आरोग्य और श्री समृद्धि से भरपूर हों। इसी कामना के साथ माँ नर्मदा को पुनः प्रणाम, इस अथाह सागर को प्रणाम और इन सभी परिक्रमा वासियों को प्रणाम, जिनके जज्बे ने, जिनकी लगन ने, जिनके मन के विश्वास ने और जिनके अथक परिश्रम ने इस दक्षिण तट की परिक्रमा पूरी की है और उत्तर तट की ओर बढ़ चले। ये वे नाविक हैं जो हम जैसे परिक्रमा वासियों को हर रोज़ पार उतारते हैं। यूँ तो इनका ये काम है, लेकिन ये काम बहुत पवित्र है इस मामले में कि वे बहुत लोगों की पुण्याई अपने हिस्से लेते हैं। बहुत सारे लोग इन्हीं के भरोसे अपनी जान, अपनी सारी निश्चिंतता इस नाव पर रख देते हैं और धीरे 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 पार होते चले जाते हैं। माँ नर्मदा, सागर पार करना, एक दृष्टि देना, ऐसी दृष्टि जिससे इस सृष्टि को, कुदरत की रचना को समझने की समझ आ सके, ऐसी दृष्टि जो दिव्य दृष्टि में बदल जाए। नर्मदे।